बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल के बारे में बात करनी है। इस बात से तो आप अच्छी तरह वाक़फ़ हैं कि हर घर में किसी न किसी प्रोग्राम का इनेकाद होता है। ज़्यादातर तो शादियों का भी होता है कि बेटा जवान हो गया है, बेटे की शादी का मौका आ गया है, तो दिन होते हैं 20 दिन बाद फ़लानी डेट है, तो उस डेट को निकाह होगा या शादी होगी या बारात होगी या कोई भी अपने रस्म व रवाज के अपने कल्चर के हिसाब से प्रोग्राम होता है। तो 20 दिन तैयारी को लग जाते हैं। हाँ भाई, कपड़े बनाने हैं, गाड़ी का बंदोबस्त करना है, खाने का बंदोबस्त करना है, क्या क्या उसमें लाना है और किस किस को बुलाना है, कौन कौन आएगा, कार्ड बनवाने हैं। ये सारे काफ़ी सारे काम होते हैं। एक निकाह 5 मिनट लगते हैं निकाह में, और उसके लिए हो सकता है कई माएँ तो साल साल तैयारी करती हैं। अब बेटी का पता हो कि इतने साल बाद हमने निकाह करना है, तो सारी सारी उम्र ही तैयारी में लग जाते हैं। मैंने एक नुज़ातुल मजालिस में पढ़ा है कि 11 महीने जन्नत को सजाया जाता है। पूछा क्यों सजाया जाता है? रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल के लिए, क्योंकि उसमें दोज़खियों को छुड़ाकर अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करते हैं। और भी कई प्रोग्राम होते हैं। मिसाल के तौर पे तमाम मज़ाहिब, तमाम मसालिक अपने अपने इवेंट के ऊपर तैयारी करते हैं। हमारे जितने भी मजहबी प्रोग्राम हैं, फ़र्ज़ करें किसी के बुज़ुर्गों ने आना है और महफ़िल ज़िक्र होनी है, उसके लिए 10 दिन का टाइम लिया है। अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब का टाइम ले लिया मिसाल के तौर पे, या जो गोल्डन शरीफ वाले हैं पीर साहब, उनका टाइम ले लिया है। किसी का टाइम ले लिया है, महफ़िल करवानी है, तो तैयारी शुरू हो जाती है। उन्होंने आना है, किस रास्ते क्या करना है, किधर बिठाना है, उनके लिए खाने का इंतज़ाम क्या करना है, लोगों को दावत देनी है, और तरह तरह के कई बेशुमार इसमें भी काम आ जाते हैं। और अब रमज़ानुल मुबारक आ रहा है। ये शादी ब्याह से छोटा नहीं है, ये बड़ा है। ये जितनी महफ़िलें होती हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, उनसे बड़ा है। इसकी शान ही वराल वरा है, कमाल शान है इसकी। और इसमें एक बढ़ाई है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये महीना खालिस तरीन मेरी ज़ात के लिए है। सारे अमल पूरी कायनात में जितने भी ज़िंदगी में छोटे मोटे बड़े कुर्बानियाँ, जहाद, शहादतें, जो कुछ भी करते हो उसमें तुम्हारा फ़ायदा है। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है, इसमें तुमने मेरा दिल खुश करना है, मुझे राज़ी करना है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर शरीफ पे कदमैन शरीफैन रखे और आमीन की आवाज़, फिर दूसरे पे रखा आमीन, तीसरे पे रखा आमीन, सहाबा ने अर्ज़ की आका अलैहिस्सलाम 3 दफ़ा आमीन आपने फरमाया मेरे पास जिब्राईल आए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया है, क्या महबूब अलैहिस्सलाम किसी की ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आ जाए और अगर वो उस महीने का एहतराम ना करे और उस महीने को राज़ी ना करे और उस महीने पे पूरा ना उतरे, गिनती के दिन पूरे ना करे, उसका एहतमाम ना करे, वो तबाह बर्बाद हो जाए। तो मैंने बोला आमीन। किसी की ज़िंदगी में वालिदैन दोनों में से एक या दोनों बड़ा बूढ़े हो जाएं और वो उनको राज़ी करके जन्नत ना कमा ले, उसकी नाक हाक आलूद हो जाए, मैंने फरमाया आमीन। तीसरा फरमाया किसी के सामने या मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आपका नामे पाक लिया जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आप पर दरूद ना पड़े, उसकी नाक भी खाक आलूद हो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आमीन। तो इसमें रमज़ानुल मुबारक का भी फरमाया, अगर उसके ज़िंदगी में ये रोज़ का महीना आए और इसको राज़ी करके जन्नत ना कमा ले, तो समझें ये महीना ऐसा है जो जन्नत के लिए आ रहा है। कमाल हमें दीन मिला है, कभी गौर करें, फ़िक्र करें। मैं भी पढ़ा हूँ पूरा साल,
पहले 10वीं के इम्तिहान होते थे, अब 9th के भी बोर्ड के होते हैं। तो 2 साल किताबें पढ़ी, 2 साल के बाद जो आखिरी 3 महीने हैं वो ट्यूशन पढ़ी, फिर गैस पेपर मंगवाए कि पिछले 10 साल में पेपर किस किस सब्जेक्ट में से आते रहे हैं, किन मज़ामीन में से आते रहे हैं, वो सारे गैस पेपर मंगवाए, फिर उन पे तैयारी की। फिर भी कांप रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं रह ना जाएं, कहीं मेरिट से हट ना जाएं। पेपर देने गए, कमरा इम्तिहान में गए, लगे हुए हैं, पैरे लगे हुए, कैमरे लगे हुए, पुलिस खड़ी है, कहीं कोई नकल ना उतार ले, कहीं कोई चीटिंग ना करे, कहीं को पेपर खुफिया तरीके से हल ना कर दे, कहीं को डबलिंग ना हो जाए। कमाल मेरे आका अलैहिस्सलाम का दीन और कुरान है। पहले ही फरमा दिया 3 सवाल आने हैं, इनकी तैयारी कर लो। और फिर फरमाया उलमाए किराम ने उन तीनों में से एक सवाल ऐसा है, अगर उसका जवाब आ गया तो आप पास हो। और ये सवाल है, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजल, इस वद्दुहा के मुखड़े के बारे में तुम कुछ जानते हो? दुनिया में क्या कहते थे? कैसा इम्तिहान है? पहले ही बता दिया सवाल और जवाब भी याद करवा दिया। और किताब कितनी बड़ी है कुरान पाक की, उस सारी याद करनी है और बता दिया कि ये सवाल आना है। तो फिर भी हम तैयारी नहीं करते, फिर भी जाते वक्त वो इल्म पढ़ा जो पीछे रह गया और वो इल्म ना पढ़ा जो आगे जाना है। तो रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल के हवाले से जैसे शादी ब्याह की तैयारी करते हैं, उससे बेहतर, कहीं ज़्यादा बेहतर तैयारी करनी चाहिए। यानी ख्याल करें, हमारे घर में बच्चे होते हैं, नजासत होती है, कपड़े नजस हो जाते हैं, कपड़ों को गुसल दो, घर को पाक साफ़ करो, खुशबू लगाओ, बिस्तरे साफ़ करो, और जहाँ दूर दर छुपा के कुरान पाक रखे हुए हैं वो निकाल लो, उसको साफ़ करो, पढ़ाई के लिए तैयारी करो और अपना टाइम टेबल तरतीब दो कि मैंने आज इतने बजे से इतने बजे कुरान पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे ज़िक्र करना है, इतने बजे से इतने बजे मुराकबात करने हैं, इतने बजे से इतने बजे मैंने नौकरी करनी है। और जब नौकरी करनी है टू द पॉइंट, कोई खिदमत नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई कमीशन नहीं। और इस्तकबाल रमज़ान में से एक ये भी है कि ऐसी तौबा की जाए कि बाद में ख्याल भी ना आए कभी हराम काम का। ये भी रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल की बात है। और हर तरह से अपना ज़हन बनाया जाए और अपने घर वालों को राज़ी किया जाए, रिश्तेदारों को राज़ी किया जाए। रमज़ान मुबारक के महीने में दाखिल होने से पहले ना कोई दुखी रहे, ना कोई नाराज़ रहे, ना कोई ऐसी कोई परेशानी रहे, ना कोई मुसीबत रहे, बल्कि जब भी रमज़ान आए तो तैयारी हो कि हमने रात को ये मंगवाया करना है, इतना फ़्रूट मंगवाना है, इतना फ़्रूट हमने ख़ुद रोज़ा खोलना है, और इतना फ़्रूट हमने फ़लाँ फ़लाँ घर में, बेटा आप तैयार रहें, आपने पूरा महीना, वो फ़लाँ जगह पे बेवा रहती है, उसके 3 बच्चे हैं, उनको ये रोज़ाना रोज़ा खोलने के लिए दे के आना है, और फ़लाँ जगह पे राशन पहुँचाना है, फ़लाँ जगह पे हमने खिदमत करनी है, फ़लाँ जगह पे छुप कर पैसे देने हैं। कई ऐसी जगह हैं। इस्तकबाल रमज़ान से पहले सोचें, ये जो बुराई हो रही है बाहर, औरतें कहते हैं कि तवाइफा बन जाती हैं, अगर उन्हीं औरतों को टाइम पे निकाह किया जाए, उन्हीं औरतों को उनका हक दिया जाए, उनको घर दिया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको ज़कात के पैसे दिए जाएं, कोई भी ख़राबी नहीं करता। ये हमारी कमज़ोरियों की वजह से। और पूरी ड्यूटी लगाई जाए कि सहरी इतने बजे होनी है, हाँ फ़लाँ के घर में कुछ नहीं है, लोग पिछले साल भी उन्होंने रोज़े नहीं रखे थे इस वजह से, तो हमने रोज़े रखवाने इस दफ़ा। ये सारे ज़हन बनाए जाएं। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे काम हैं, जैसे शादी ब्याह की तैयारी करते हैं, ज़रा बैठ के प्लानिंग कर लें, इसकी भी तैयारी बेशुमार तरीके से होती है।
और फिर अपने घर में किन किन लोगों को दावत देनी है, बहन भाइयों को राज़ी करना है, वालिदैन की बहुत फर्माबरदारी करनी है, उनके सामने उफ नहीं करना, और सारे कामों की एक लिस्ट बनाई जाए, तरतीब दिया जाए, और बिल्कुल तैयार होके गुस्ल करके कपड़े पहन के जब रमज़ान का चांद नज़र आए तो सर सजदे में चला जाए और दिल से कहा जाए कि या अल्लाह इस दफ़ा मैंने तैयारी कर लिया रमज़ानुल मुबारक की, अब ये रमज़ान जब मुकम्मल होगा तो मैं जन्नती हो चुका हूँगा। अल्लाह मैंने राज़ी इस तरह करना है तुझे। तो अल्लाह तो फरमाता है या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादिया तो मर्दिया। आयत का असूल देखें, बयान का अंदाज देखें कि तू मेरे साथ राज़ी हो जा। मर्दिया मैं तो राज़ी हूँ। शिकवे शिकायतें तो इंसान की हैं, अल्लाह को तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह तो हर चीज़ से पाक है। अल्लाह फरमाता है आप मेरे साथ राज़ी हो जाओ, तो राज़ी हो जाओ और राज़ी हो जाओ। राज़ी होकर रमज़ानुल मुबारक के महीने में मेरी रज़ा वाले काम करो, तो इस्तक़बाल रमज़ान की तैयारी बाकी सारे मामलात से बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।